हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फ्रैक्शंस चैप्टर में चैप्टर चेकअप का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। अ डिजाइनर यूजेस 2x3 मीटर ऑफ अ क्लॉथ टू स्टिच अ डांस कॉस्ट्यूम। मतलब एक डांस कॉस्ट्यूम बनाने के लिए उसे 2x3 मीटर ऑफ क्लॉथ लगता है। If 150 such dance costumes are needed, then how many meters of cloth will the designer be using? तो अगर उसे 150 डांस कॉस्ट्यूम्स बनाना है तो उसे कितना कपड़े की जरूरत होगी। तो यहाँ मैंने पहले ही लिख लिया बच्चों, एक डांस कॉस्ट्यूम बनाने के लिए 2x3 मीटर ऑफ क्लॉथ। Therefore, to make 150 dance costumes, how much meter of cloth will she need? So ये क्वेश्चन मार्क। तो ये वही टाइप है बच्चों, यूनिटरी मेथड। जैसे हमने पढ़ा था 1 पेन 10 रुपीज, 1 पेन 10 रुपीज। सो 2 पेन कितना 20 रुपीज। क्या करते हैं हम 2 इंटू 20 और जो बच जाता है उसको डिवाइड, लेकिन इधर 1 है तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह से इस सम में भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 150 को 2/3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 150 इंटू 2/3। अब 150 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1। अब ये देखिए बच्चों, 5 + 1 6, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। सो ये न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से 3 के टेबल्स में कैंसिल करेंगे। 3 1s are 3, 3 5s are 15, फिर ये 0। सो 50 इंटू 2 क्या हो गया 100। क्वेश्चन मार्क किसके नीचे है, मीटर। सो 100 मीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड। Next sum, there are 120 seats in the balcony of a theater. If these 120 seats are 1/5 of the total seats, what is the total number of seats in the theater? मतलब ये कह रहे हैं 120 सीट्स बालकनी में है और जो बालकनी के सीट्स है वो है 1/5 ऑफ टोटल सीट्स। और अगर बालकनी के सीट्स 1/5 है तो टोटल सीट्स क्या कितने हैं, मतलब नीचे का भी मिलाकर कितना टोटल सीट्स है थिएटर में, वो फाइंड आउट करना है। सो इस क्वेश्चन का मतलब ये है बच्चों, देखिए ये है टोटल सीट्स, तो हम मानेंगे इसे होल। ये हमने पढ़ा है वर्ड प्रॉब्लम्स में, हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स। ये एक वीडियो मैंने किया है, उसका लिंक मैं दे दूंगी, आप वो जरूर देखिए। तो कभी भी एक सर्कल को हम होल 1 बोलते हैं। इसमें से 1/5 ऑफ द सीट्स बालकनी में है और ये सीट्स है 120, यही दिया हुआ है। 1/5 इज 120 सीट्स। अब पूछा गया है होल कितने सीट्स है, मतलब दोनों मिलाकर कितने सीट्स होंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे 1/5 ऑफ सीट्स अगर 120 है तो होल 1 कितना होगा। सो इसी की तरह मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई और जो बच गया उसको डिवाइड। ठीक है। सो 1 इंटू 120 क्या आएगा बच्चों, 1 इंटू 120 तो 120 आएगा। डिविजन बाय 1/5। सो 1 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 1/5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या हो जाता है बच्चों, रेसिप्रोकल 5/1। सो 5/1 को हम 5 भी बोल सकते हैं। तो 120 इंटू 5 क्या होएगा, 5 1s 5 2s are 10, 600। सो ये सीट्स है तो 600 सीट्स है, मतलब 600 सीट्स है थिएटर में। उस 600 सीट्स में 120 सीट्स जो है वो बालकनी के हैं और बाकी नीचे हैं, यही। सो डायरेक्टली हमने होल ही फाइंड आउट कर दिया, क्योंकि यहाँ का तो नहीं पूछा है ना, उन्होंने होल ही पूछा है। नेक्स्ट सम, अ ट्री इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ बिल्डिंग, मतलब एक झाड़ एक बिल्डिंग के पीछे है, जिसके वजह से 2/5 of the height of the tree can be seen and the rest is hidden by the building। मतलब इतना ही हाइट ट्री का दिख रहा है, बाकी बिल्डिंग के पीछे छुप जाने की वजह से नहीं दिख रहा है। The building is 9 meters height, what is the height of the tree? तो यहाँ डायग्राम मैं बना के आपको दिखाती हूँ बच्चों कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए, अगर हम माने ये एक ट्री है, मैं पेन से ड्रॉ करती हूँ, ये एक ट्री है, ठीक है, और इसके आगे एक बिल्डिंग आ चुकी है, इसके सामने एक बिल्डिंग है जिसके वजह से इसका आधा ट्री छिप गया है। तो ये सीन है और ये पार्ट ऑफ द ट्री अनसीन है, क्योंकि बिल्डिंग आ चुका है तो हमें ट्री दिखाई नहीं दे रहा है। और ये कह रहे हैं 2/5 टू
हाँ 2/5 ऑफ द ट्री कैन बी सीन, मतलब जो दिखाई दे रहा है वो इतना ही हिस्सा दिखाई दे रहा है 2/5। तो ये तो नहीं दिया है, तो पहले हमें ये फाइंड आउट करना है। तो 2/5 दिख रहा है तो कितना पार्ट हमें नहीं दिख रहा है वो फाइंड आउट करना है। ये एक। नेक्स्ट, द बिल्डिंग इज 9 मीटर्स हाइट, मतलब बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 9 मीटर्स। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री? सो हाइट ऑफ द ट्री तो यहां से लेकर, हाइट ऑफ द ट्री यहां से लेकर आपका यहां तक होगा, ठीक है। सो यहां से लेके यहां तक हमको फाइंड आउट करना है, जबकि हमको इधर से इधर तक का तो मालूम है। तो मेन हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहां से यहां तक। वो कैसे फाइंड आउट करना है वो सेकेंड पार्ट, ठीक है। चलते हैं बच्चों, देखिए सपोज ये सर्कल है, उसमें से जो झाड़, हमें जितना झाड़ दिख रहा है वो है 2/5। तो हमें फाइंड आउट करना है अनसीन पार्ट ऑफ द ट्री कितना। तो ये होता है होल 1, बरोबर। ये होल 1 पार्ट में से अगर हम सीन दिखाई दे, माइनस कर दे, निकाल दे, तो हमें मिल जाएगा अनसीन पार्ट ऑफ द ट्री। ये क्या है, अनसीन पार्ट ऑफ द ट्री, क्योंकि ये तो सीन, ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। तो जो नहीं दिख रहा है उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एक होल पार्ट में से 2/5 को माइनस कर देंगे तो हमें ये मिलेगा अनसीन पार्ट। अभी इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, तो इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, 5। 1 5 are 5, सो 5 minus 2, क्योंकि 5 1 होता है ना। सो 5/5 minus 2/5 इज 3/5, मतलब जो अनसीन पार्ट है वो है 3/5। ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। पहले ये फाइंड आउट करने का। अब कंपेयर करेंगे, अगर 3/5 पार्ट है 9 मीटर, क्योंकि अनसीन क्या है, बिल्डिंग के वजह से ही तो झाड़ नहीं दिख रहा है ना। तो बिल्डिंग की हाइट जितनी है उतनी ही ट्री की भी हाइट होगी जो अनसीन में आ रहा है। सो अगर 3/5 पार्ट अनसीन जो है, अनसीन पार्ट ऑफ ट्री, अगर उसकी हाइट 9 मीटर है, क्योंकि ट्री जो नहीं दिख रहा है वो 9 मीटर है, तो जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, हमें यहां से लेके यहां तक जो दिखाई दे रहा है, तो 2/5 पार्ट कितना होगा, बस समझ गए। 3/5 पार्ट हमें झाड़ के, बिल्डिंग के वजह से झाड़ नहीं दिख रहा है, वो है 3/5 पार्ट। और क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिल्डिंग के वजह से। सो बिल्डिंग के वजह से कितना मीटर छुप गया, 9 मीटर। तो 2/5 पार्ट हमें जो दिखाई दे रहा है उसका हाइट कितना होगा, यहां तक पहले करेंगे। सो 2/5 इंटू 9, और जो बच गया उसके साथ डिवीजन जैसे इसमें किया, ठीक है। सो 2/5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3/5। 2/5 इंटू 9 डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो नेक्स्ट पार्ट बन गया 5/3। 5 1s are 5 1s are, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल। ये न्यूमरेटर, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों 3 में कैंसिल होंगे। 3 1s are 3 3s are 9। अब नीचे से 1 बचा है और न्यूमरेटर में 2 और 3, 2 3s are 6, 6 1s are 6, मतलब जो सीन पार्ट है उसका हाइट है 6 मीटर, ठीक है। अब हाइट ऑफ द ट्री पूछा है। हाइट ऑफ द ट्री क्या है बच्चों, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू सीन, मतलब जो दिख रहा है, प्लस अनसीन जो हमें नहीं दिख रहा है बिल्डिंग के वजह से। सो सीन पार्ट हमें मिल गया, वी कैन सी दिस मच मीटर, एंड विच वी कैन नॉट सी, दैट इज बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग 9 मीटर। सो टोटली द हाइट ऑफ द ट्री इज 15 मीटर, ठीक है बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे, क्योंकि इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, बाय।